थर्मोपाइल को आप इस प्रकार से समझो, कई धातुओं में क्या होता है, धातुओं के कपल बनाए जाएं, यानी कि जोड़े बनाए जाएं। जोड़े जैसे जोड़े कपल, कपल समझ के क्या, दो हो, जैसे लेडीज जेंट्स का भी क्या होता है, कोई कपल होता है, लड़का लड़की का भी कपल होता है, उसी प्रकार धातुओं के भी कपल होते हैं। तो कपल एक साथ हो तो क्या करते हैं, सामान्यतः कॉफी पीते हैं। क्या पीते हैं, कॉफी। कॉफी कैसे पीते हैं, यानी कि कॉपर और Fe, यानी कि एक कॉपर की छड़ है Cu की और एक Fe की है, तो कॉफी को कॉपर और Fe को आपस में जोड़ दिया। इसी प्रकार कोई दूसरा कॉपर आया और कोई Fe आया, उसको भी आपस में जोड़ दिया। फिर तीसरा कॉपर आया और कोई Fe आया, उसको भी आपस में क्या कर दिया है, कॉपर और Fe को जोड़ दिया है। तो इस प्रकार से कॉपर और Fe को जोड़कर कपल बनाए गई हैं। तो कपलों के बारे में आप जानते हो, कपल क्या कर रही हैं, कॉफी 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 कॉफी। इसी प्रकार अब इस पर क्या किया, अब इस पर विकिरण आपतित हुई। विकिरण का मतलब एक तरफ से गर्म विकिरण डाल दें, विकिरण डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हॉट, और ये क्या हो जाएगा, कोल्ड। एक तरफ से गर्म एक तरफ से ठंडा हो जाए। तो ऐसा पेल्टियर प्रभाव व सीबेक प्रभाव में आपने पढ़ा होगा। पेल्टियर और सीबेक प्रभाव में ऐसा बताया गया कि एक संधि को गर्म कर दिया जाए, संधि का मतलब जहां पर जोड़ है, एक संधि को गर्म कर दिया जाए, दूसरी को ठंडा कर दिया जाए, तो एक धारा बहने लग जाती है। इसी सिद्धांत पर यह आधारित, यहां से विकिरण आपतित हो रही है, ये विकिरण आ रही है। बोलो ये कहां से आ रही है, ये आ रही है अभिक्रिया सेल से। अभिक्रिया सेल कहां है, अभिक्रिया सेल वही पहले स्रोत था, स्रोत से विकिरण आई, उसके आगे लेंस वगैरह रखा गया, स्लिट रखी गई, मोनोक्रोमेटर रखा गया, फिर लेंस स्लिट वगैरह रखने के बाद में फिर अभिक्रिया सेल, और यही अभिक्रिया सेल कुछ विकिरणों को अवशोषित कर लिया। बाद में जो बची है वो विकिरण आ रही है अभिक्रिया सेल से। तो अभिक्रिया सेल से विकिरण आने से ये हो गया हॉट और ये हो गया कोल्ड। एक वाला हो गया गर्म, एक सिरा हो गया ठंडा। और ज्यादा गर्म करने के लिए, इसको गर्म ज्यादा से ज्यादा हो इसीलिए यहां पर क्या कर दिया जाता है, काला कलर कर दिया जाता है, ब्लैक कलर कर दिया जाता है, ताकि ऊष्मा ज्यादा से ज्यादा अवशोषण हो सके। ब्लैक एक तरफ से गर्म एक तरफ से ठंडा होगा तो यहां पर प्रवाहित होगी धारा, धारा बहेगी। उस धारा को मापने के लिए कोई एमीटर, गैल्वेनोमीटर, धारा मापी आदि लगाकर धारा को माप लिया जाता है। और विकिरण की जो भी विकिरण आ रही है उसकी तीव्रता है वो धारा के क्या होती है, समानुपाती होती है। पता चल जाता है कि विकिरण कैसी आ रही है, और इस विकिरण की तीव्रता को माप कर विकिरण की तीव्रता के आधार पर जो अभिक्रिया सेल में हुई अभिक्रिया का पता लगा सकते हैं। क्वांटम दक्षता है उसको ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि क्वांटम यील्ड। तो पेल्टियर व सीबेक प्रभाव पर आधारित इसमें भिन्न भिन्न धातुओं के जोड़ों की थर्मोपाइल बनाई जाती है। अब देखो ये जरूरी नहीं कि आप कॉफी लो, ये BiAg भी ले सकते हैं। क्या काम में ले सकते हैं, एक Bi लो, एक Ag लो, एक Bi लो, Ag लो। Ag आप जानते हो चांदी, पायल चांदी की बनती है, Bi का और चांदी की पायल है, तो B से बनाओ बीबी किसी पायल पर है चांदी हरी, तो चांदी वाली पायल। तो ऐसे याद रख लो, Bi और Ag की पायल यानी कि थर्मोपाइल होती है, थर्मोपाइल होती है वो BiAg की थर्मोपाइल है। समझ आ गई नहीं, बीबी और चांदी से बनाओ, Bi बिस्मिथ और Ag सिल्वर। समझ में आ गई नहीं तो वाइडा बीबी समझावेगी।